2 3 बस आइए मेरा लाइट वाइट देखते हैं 10 7 6 5 4 3 2 1 आज वांद्रे विधानसभेमध्ये 2 महत्त्वाच्या प्रोजेक्टचं लोकार्पण झालं. सांताक्रूज येथे असलेला आयलँड SRA स्कीममध्ये निर्माण झालेल्या ह्या आयलँडवर गार्डन तेही CSR फंडातून गेली 15 वर्षे जनतेची मागणी होती. ते गार्डन अतिशय उत्तम पद्धतीने झालं, त्याचं लोकार्पण झालं. आणि अतिमहत्त्वाचा असलेला वांद्र्यातील बँडस्टँडजवळील हा किल्ला पोर्तुगीजांच्या काळातला, त्याचं संरक्षण, त्याचा रखरखाव हे काम पूर्ण झाल्यावर त्याच्या बाजूचं गार्डन, त्या गार्डनमध्ये नवीन विद्युतीकरण आणि बरोबरीने पूर्ण किल्ल्याला आता इल्युमिनेशन करण्याचं काम पूर्ण होऊन त्याचं लोकार्पण झालं. खूप सुंदर अशा पद्धतीचं चित्र आणि वातावरण या ठिकाणी दिसतंय. आपल्या पर्यटकांना आणि नागरिकांना खूप सुविधायत्न होतील अशा पद्धतीची कल्पना आहे आणि याचा आम्हाला आनंद आहे. काटर रोडला आता रखरखाव साफसफाई सुरू आहे, तिथलंही ब्युटिफिकेशनचं काम आता सुरू आहे. आज यहाँ पर एक बड़े मेहनत के बाद एक अच्छा प्रोजेक्ट जो गार्डन का था वो तो कंप्लीट हुआ ही है, लेकिन उसी के साथ साथ अपना जो बांद्रा किला है, बांद्रा फोर्ट, इसके रखरखाव की ज़रूरत थी. देखिए किस्मत कैसे होती है. जब ये काम शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था, और आप लोगों की ताकत कितनी पावरफुल है. ये काम कर शुरू किया तब मैं MLA था, और बाद में आप लोगों की पावर ने ऐसा अंजाम दिखा दिया कि जिस आर्कियोलॉजिकल स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर आता है उसका मिनिस्टर ही आपने मुझे बना दिया. तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये आप लोगों की ताकत है, मतदाताओं की ताकत है. यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस थे, सभी सजेशंस वेलकम है. कई जगह पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, उसको भी क्लियर करने का प्रयास हमने किया है. कोई भी गार्डन का एक पेड़ कम नहीं हुआ है, कोई भी जगह पर ग्रीनरी कम नहीं हुई है. यहाँ पर आने वाले पेड़ पे जो पक्षी है वो यहाँ पर कंटिन्यूस होने चाहिए, इस प्रकार का ही काम करो, ये ही उनको कहा गया था. बीच का पैसेज जहाँ पर जिसको कहते हैं सॉइल का था, वहाँ पर डिसेबल भी हमारे दोस्त, दिव्यांग या स्पेशली एबल्ड लोग भी घूम सके, ऐसा पाथवे किया है. कोई कॉन्क्रेटाइजेशन किया नहीं है, ये भी आपको मैं स्पष्ट बता दूं. उसके बाद एक बड़ी ये भी बात निकली, मैं भी अचंभित था कि यहाँ पर जो यूज़ किया है वो स्टोन को ख़त्म करने का काम किया है क्या. और इस विषय पर मैंने भी मीटिंग सभी सम्मानीय हमारे डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के गर्गे उनके सामने ली. उनको हमने बताया कि भाई हमारा हेरिटेज प्रोटेक्ट होना चाहिए, ब्यूटीफाई होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसमें कोई भी इलीगल चीज़ नहीं करनी चाहिए. वो निर्देश हमने दिया. उन्होंने कहा ये जो है वो लाइमस्टोन है, वो प्रोसेस का भाग होता है, ऐसा उन्होंने बड़ा आंसर दिया है जो मैं सर्कुलेट आपको कर लूँगा. तो इसका मतलब कोई भी उसमें भी जो जनता की, लोगों की चिंता थी उसको भी हमने उजागर किया है. आज यहाँ पर पूरे किले को एक तरीके से इल्यूमिनेट करने का काम, ये प्रस्ताव हमने मूव किया था. ये सिर्फ लाइटिंग नहीं है, ये इसके एस्थेटिक्स को बढ़ावा, एनहांस करने का भी एक प्रोग्राम है. इसी के साथ साथ इसमें जो यूज़ किए गए लाइट्स है, कंपोनेंट्स है, उसमें DMX, लीनियर वॉल वॉशर्स, प्रोजेक्टर लाइट्स, LED फ्लेक्सिबल स्ट्रिप लाइट्स, और उसी के साथ साथ करीब करीब 3.5 करोड़ रुपए का निधि यहाँ लगाकर इसको 5 साल मेंटेन करने का भी काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, और मेंटेनेंस करना भी उसका काम रहेगा. ये जब हम सीलिंग से भी आएंगे तभी ये एरिया डार्क में दिखता था, अब
ये आपको उजाले में भी दिखेगा और आने जाने वाले मुंबई में आने वाले किसी भी व्यक्ति को अब यहाँ का फोर्ट और उसकी खूबसूरती ये 100% दिखाई देगी। ये इसके पीछे का कारण है और बांद्रा को और खूबसूरत क्या बना सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए काम करना, ये प्रयास लेके सतत और सातत्य से हम काम कर रहे हैं। गार्डन अच्छा हो गया, लाइट्स अच्छी होगी, एमपी थिएटर हो गया, अब फोर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी प्रक्रिया में आने वाले समय पर जो भी कमिटमेंट्स, आश्वासन हमने एमएलए चुनाव में हो या आपकी डिमांड पर हो, उसमें हम एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे। अपना काम और अच्छे तरीके से करेंगे, सबको साथ में लेकर करेंगे, सबका सजेशंस लेकर करेंगे और उसकी आश्वस्तता आपको देता हूं और आप सबकी शुभकामनाएं लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। How are you? Go on the board. Who's that lady?